वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन? ग्रोसरीज वगैरह आ रही हैं। मुझे पता है महंगाई बड़ी हो गई है, लेकिन खैर बेसिकली इस टाइम क्या बकवास करी जा रही हूँ मैं। आप लोगों को पता है कि ये जो ड्रामा है ना भाई, इसकी ना अलग ही हाइप बन गई हुई है और बड़ा ही मज़े का ड्रामा जा रहा था, बट अब जो है ना थोड़ा सा सैड हो गया, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। बेसिकली हुआ ये है कि शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच ना फड्डे फसाद शुरू हो गए हैं, और वो भी छोटे मोटे नहीं, बहुत ही बड़े। एकदम से प्रोमो में जो है ना मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा हाइपर हो जाता है, इतनी अग्रेसिवली शर्जीना से बात करता है बेचारी से। हाँ, आप चला लें पहले मोटर बाइक। बेसिकली बहुत ओके, शर्जीना से जो है उसने बहुत ही ना मतलब गुस्से से बात की है, बड़ी अग्रेसिवली बात की है शर्जीना से। और बेचारी की कंडीशन भी ऐसी नहीं है, उसका ख्याल रखना चाहिए था उसको, लेकिन उससे बड़ी बदतमीज़ी से बात की है। उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतनी ज़ोर से बकवास कर सके मुस्तफ़ा। लेकिन अगर हम देखें कि तो बेचारा तंग भी आ गया होगा, क्योंकि शर्जीना जो है ना 24 घंटे उसके सर पे सवार रहती है और निबियों वाली बातें करती है कि मुझे तो तुम पर टच नहीं देते, मुझे तो प्यार नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। अब क्या करें बेचारा, अगर वो जो भी जॉब इसको मिल गई फाइनली इतने दिनों बाद। पहले तो उसके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया, स्कैम होने के बाद तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसके बाद जो है इसको फाइनली इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, इतनी अच्छी जॉब मिली, उसके बाद वजूद भी वो जो है कह रही है कि तुम मुझे टेंशन नहीं देते। उसको थोड़ा सा समझना चाहिए शर्जीना को कि अगर वो ये सब जॉब में इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर भी रहा है और जॉब को इतना सीरियसली ले भी रहा है, और अगर मुझे थोड़ी देर इग्नोर कर भी रहा है, तो ये मेरे लिए और जो हमारा होने वाला बेबी है उसके लिए ही कर रहा है। क्योंकि ये जो भी जॉब वगैरह है, पैसा होता है ना, जो पैसा बेसिकली वो जो है ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। और इन दोनों की लड़ाई भी इसी टॉपिक पे हुई है। मुस्तफ़ा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि बेसिक सहूलतें जो है वो तो बेचारा लेके आ सके ना दोनों के लिए, कोई अच्छा घर, कोई अच्छी गाड़ी, इस तरह का कुछ सोच रहा है वो बेसिकली। लेकिन इन दोनों की ना पैसे के ऊपर ही लड़ाई होती है, ठीक है, लेकिन ना मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बड़ी हो गई है। सो बेसिकली इन दोनों के लिए लड़ाई होती है और मुस्तफ़ा कहता है कि सिर्फ बच्चा पैदा नहीं करना होता, उसका रहने सहने का भी देखना होता है। तो शर्जीना को ना अजीब सा लगता है और गलत समझ बैठती है उसकी बात की, और कहती है कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो ऐसे कह दो। कहता है हाँ नहीं चाहिए, गुस्से में, लेकिन ठीक है। लेकिन मुस्तफ़ा को ज़ाहिर सी बात अटैचमेंट है, लेकिन अभी वो नहीं शो करा पा रहा है क्योंकि वो उस टाइम फुल उसका दिमाग जो है जॉब पे ही लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो है हम लोग देख रहे हैं कि अदील भाई का ना हा ऐसा डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है इतना मज़े का, ठीक है, कि जी अदील जो है ना, उसकी जो वाइफ़ है रुबाब, जिसको उसने यूज़ किया और उसके पैसे को यूज़ किया अपने फ़ायदे के लिए, उसके जितने भी मतलब जो उसने नुकसान पहुंचाया है कंपनी को, वो सब कुछ पकड़वा लिया है रुबाब ने। फ़िलहाल जो है वो भी कुछ भी ज़ाहिर नहीं कर रही है कि मुझे पता चल गया तुम जो कुछ भी कर रहे हो, बट उसने क्या किया है कि सारे के सारे अकाउंट फ्रीज़ करवा दिए हैं। और इसके बाद जो है अदील को ना थोड़ा सा शक होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है चलाक तो वो भी कम नहीं है, और उसको जो है ना शक हो जाता है कि कहीं रुबाब को पता तो नहीं चल गया कि मैंने जो कुछ भी उसके साथ और उसके कंपनी के साथ किया है। और जब अदील रिएक्शन दिखाता है ना गुस्से वाला, तो कहते हैं कि आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, आप इतने ज़्यादा गुस्से वाले क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो उसको ना टीज़ सा कर रही होती है, टीज़ कर रही होती है, मज़े ले रही होती है। उसके बाद जो है ना अदील के पेरेंट्स और ख़ासतौर पे मामा उसको कहती हैं कि तुमने हमें हमारे बुढ़ापे में जो है मतलब घर से बाहर निकलवा दिया, बेघर कर दिया है, ये वो। तो अदील जो है ना बड़ा बदतमीज़ी से आगे से मतलब जवाब देता है और बदतमीज़ी से बात करता है। और अब जाके जो है अदील की जो मामा हैं उनको एहसास होगा शर्जीना और मुस्तफ़ा का कि वो बेचारे कितने अच्छे थे, कितना मेरा ख्याल रखते थे और कितनी इज्जत करते थे, कभी मुड़ के मुझे जवाब नहीं दिया। फ़िलहाल जो है शर्जीना और मुस्तफ़ा के बीच जो है सेपरेशन दिखाएंगे, वो घर छोड़ के चली जाएगी मुस्तफ़ा का, और फिर उसके बाद हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। दैट्स इट, बाय। बाहर में जाओ, बाय।